हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रिचु जुनेजा। आज हम समझेंगे पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। अब सब लोगों ने पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना होगा। काफ़ी लोग पेटीएम पेमेंट बैंक यूज़ भी करते होंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक भी यूज़ करते होंगे। बट समझने वाली बात यह है कि पेमेंट बैंक क्या है और ये एक नॉर्मल बैंक से कैसे अलग है। आइए जानते हैं। First of all, let's see the meaning of payment bank. A payment bank is like any other bank but operating on a smaller scale without involving any credit risk. पहली बात कि पेमेंट बैंक स्मॉल स्केल पे काम करते हैं। सेकेंडली, ये कोई भी क्रेडिट रिस्क में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्रेडिट रिस्क में इन्वॉल्व होने का मतलब कि ये लोग ना ही कोई लोन देते हैं, ना ही किसी तरह के क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स को इशू करते हैं। तो ना ही आप उधार दे रहे हो, ना ही आप रिस्क उठा रहे हो। पेमेंट बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज रिगार्डिंग टोटल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स ऑफ कस्टमर्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। पेमेंट बैंक एक नॉर्मल बैंक की तरह अपने कस्टमर्स को सभी तरह की पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अगर आपका मोबाइल का बिल पे करना है, पेमेंट बैंक आपको सर्विस देता है। आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है, पेमेंट बैंक आपको पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, इट कैन कैरी आउट मोस्ट बैंकिंग ऑपरेशंस बट कैन नॉट एडवांस लोन्स और इशू क्रेडिट कार्ड्स। दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स अप टू 1,00,000 रुपीज़। डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब दो तरह के डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट्स अकाउंट एंड सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। बट इनकी लिमिट फिक्स है अप टू 1,00,000 रुपीज़। उससे ज़्यादा आप ये अकाउंट्स में डिपॉजिट नहीं कर सकते हो। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड रेमिटेंस सर्विसेज। रेमिटेंस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र सर्विसेज। लाइक अगर आपको यहाँ आपकी सिटी से किसी और सिटी में पेमेंट ट्रांसफ़र करना है तो आप पेमेंट बैंक्स के थ्रू कर सकते हो। इट ऑल्सो डू मोबाइल पेमेंट्स, transfers and make payment of your purchases. It also provide other banking services like they issue debit cards like a normal bank does. It provide net banking services like a normal bank does. Also, it provide third party fund transfer services. Also, payment bank cannot accept fixed deposit account or recurring deposit account because हमने अभी बात करी that they only accept demand deposits, and fixed deposits and recurring deposits are time deposits accounts, so they do not provide these account services as of now. These bank operates digitally on mobile phones and other devices using internet rather than through physical branches. ये बैंक्स की कोई भी फिजिकल ब्रांचेस नहीं होती है। यू हैव टू ऑपरेट दीज सर्विसेज थ्रू योर मोबाइल फोन्स। भारतीय एयरटेल सेटअप India's first live payment bank. Now, what are the objectives of payment bank? There are majorly two objectives with which these banks were started. First of all, the bank was started to widen the spread of payment and financial services to small business, low income households, migrant labor workforce and insecure technology driven environment. Secondly, with payment banks, RBI seeks to increase the penetration level of financial services to the remote areas of the country. So basically ये बैंक्स को एस्टैब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के हर कॉर्नर में हर इंडिविजुअल के पास फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस हो, दैट टू विदाउट गोइंग टू द बैंक with the help of digital technology. So that's it for today. Thank you.